अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों यूज ऑफ कैन, यानी कि कैन का यूज करना। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, मैं जा सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, तुम जा सकते हो, तुम खेल सकते हो। तो ऐसे वाक्य में आप लोग कैन का यूज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। दूसरा है ही कैन प्ले, वह खेल सकता है, ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है, ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। नेक्स्ट है यू कैन कम, तुम आ सकते हो, यू कैन कम, तुम आ सकते हो। दूसरा है आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। तीसरा है ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो। यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। तुम खा सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम लिख सकते हो। तो ऐसे वाक्यों में आप लोग को यू कैन का यूज करना है। अब हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखेंगे सोल्ड का। दोस्तों सोल्ड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है आई सोल्ड गो, मुझे जाना चाहिए। ऐसा बोलते हो ना, मुझे जाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए। तो ऐसे बोलो आई सोल्ड गो, मुझे जाना चाहिए। दूसरा है ही सोल्ड सिट, उसे बैठना चाहिए, ही सोल्ड सिट, उसे बैठना चाहिए। तीसरा है आई सोल्ड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, आई सोल्ड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है यू सोल्ड विन, तुम्हें जीतना चाहिए, यू सोल्ड विन, तुम्हें जीतना चाहिए। दूसरा है वी सोल्ड सी, हमें देखना चाहिए, वी सोल्ड सी, हमें देखना चाहिए। यू सोल्ड ईट, तुम्हें खाना चाहिए, यू सोल्ड ईट, तुम्हें खाना चाहिए। इस तरीके से आप लोग सोल्ड का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है वी सोल्ड प्ले, हमें खेलना चाहिए। वी का हिंदी अर्थ होता है हमें, वी सोल्ड प्ले, हमें खेलना चाहिए। ही सोल्ड अर्न, उसे कमाना चाहिए, ही सोल्ड अर्न, उसे कमाना चाहिए। यू सोल्ड रन, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश होती है यू, तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू सोल्ड रन। इस तरीके से सेंटेंस बना पाओगे ना, अंग्रेजी बोल पाओगे ना। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे गेट का यूज करना। गेट का हिंदी अर्थ होता है पाना या लेना। जैसे कि फर्स्ट है गेट डाउन, नीचे जाओ, गेट डाउन, नीचे जाओ। गेट अवे, दूर हो जाओ, गेट अवे, दूर हो जाओ। नेक्स्ट है गेट हिम, उसे पकड़ो, गेट हिम, उसे पकड़ो। दूसरा है गेट आउट, बाहर निकलो, गेट आउट, बाहर निकलो। गेट अप, उठ जाओ। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, उठ जाओ, तो अंग्रेजी में बोलो गेट अप। नेक्स्ट है गेट इट डाउन, इसे नीचे उतारो, गेट इट डाउन, इसे नीचे उतारो। दूसरा है गेट मी देयर, मुझे वहां ले जाओ। ऐसा बोलते हो ना, मुझे वहां ले जाओ, तो अंग्रेजी में बोलो गेट मी देयर। तीसरा है गेट ऑफ, उतर जाओ, गेट ऑफ, उतर जाओ। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे टू का यूज करना। दोस्तों टू का हिंदी अर्थ होता है को। जैसे कि आपको बोलना हो मुझको, खाने को, पीने को, दौड़ने को, तो ऐसे वाक्य में आप लोग टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है टू मी, मुझको, टू मी, मुझको। टू यू, तुमको, टू यू, तुमको। टू हिम, उसको, टू हिम, उसको। नेक्स्ट है टू दिस, इसको, टू दिस, इसको। टू राइट, लिखने को, टू राइट, लिखने को। तीसरा है टू सी, देखने को, टू सी, देखने को। टू प्ले, खेलने को। दोस्तों अगर आपको बोलना हो खाने को, पीने को, दौड़ने को, तो टू ईट, टू प्ले, टू ड्रिंक, टू ईट। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है टू ईट, खाने को, टू ईट, खाने को। टू अस, हमको। टू वॉक, टहलने को। अब इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बना पाओगे ना। तो नेक्स्ट है थोड़ा खा लो, ईट आ लिटल। ऐसा बोलते हो ना, थोड़ा खा लो, तो अंग्रेजी में बोलो ईट आ लिटल। दूसरा है थोड़ा पढ़ लो, रीड आ लिटल, थोड़ा पढ़ लो, रीड आ लिटल। नेक्स्ट है थोड़ा बोलो, लिटल स्पीक, थोड़ा बोलो, लिटल स्पीक। दूसरा है थोड़ा सो लो, टेक सम स्लीप, थोड़ा सो लो, टेक सम स्लीप। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे हैव टू का यूज करना। हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना है। जैसे कि फर्स्ट है आई हैव टू गो, मुझे जाना है। जब भी आपको कहीं पर भी जाना हो, आना हो, लिखना हो, तो वहां पर आप लोग हैव टू का यूज कर सकते हो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। तीसरा आई हैव टू सी, मुझे देखना है, आई हैव टू सी, मुझे देखना है। इस तरीके से कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। आई हैव टू से, मुझे कहना है। ऐसा बोलते हो ना, आई हैव टू से, मुझे कहना है। दूसरा है आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है, आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है। तीसरा है आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। अगर आपको बोलना हो मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे दौड़ना है, तुम्हें जाना है, तुम्हें आना है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग हैव टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि आप बोलोगे ना मैंने खाना खाया, तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव ईटन फूड। नेक्स्ट है मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट
हैव टाइम। देख कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर सेइंग। अगर आपको बोलना हो देख कर बताता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई विल टेल यू आफ्टर सेइंग। इस तरीके से आप लोग भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि दूसरा है पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। नेक्स्ट है सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। सोच कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। चौथा है आकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। आकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। अगर आपको बोलना हो खाकर बताता हूँ, पढ़कर बताता हूँ, लिख कर बताता हूँ, तो ऐसे वाक्य में आप लोग आई विल टेल यू आफ्टर का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकती हो। तो नेक्स्ट है वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। अगर आपको बोलना हो वह स्कूल जा रही है तो इसकी अंग्रेजी होगी शी इज गोइंग टू स्कूल। यानी कि अगर लड़का होगा तो ही का यूज करना है, अगर कोई लड़की होगी तो सी का यूज करना है। इस तरीके से आप लोग कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। वह बाजार जा रहा है, वह आम खा रहा है। इस तरीके से आप लोग कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। ऐसे वाक्य आप लोग रोज बोलते हो ना, मुझे भूख लगी है तो अंग्रेजी में बोलो आई एम हंग्री। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो, डेली क्लास लिया करो, अंग्रेजी अच्छे तरीके से सीखो बोलना। नेक्स्ट है यहाँ बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट हेयर। यहाँ बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट हेयर। दोस्तों अगर आपको बोलना हो यहाँ बहुत ठंडी है तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश। अगर आपको बोलना हो मैं रामायण पढ़ सकता हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ सकता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग आई कैन रीड का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। दूसरा है तुम गाना गा सकते हो, यू कैन सिंग सॉन्ग। तुम गाना गा सकते हो, यू कैन सिंग सॉन्ग। दोस्तों अगर आपको बोलना हो तुम आम खा सकते हो, तुम सेब खा सकते हो या तुम खाना खा सकते हो, तो ऐसे वाक्य में आप लोग यू कैन का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है राधा नदी में तैर सकती है, राधा कैन स्विम इन द रिवर। राधा नदी में तैर सकती है, राधा कैन स्विम इन द रिवर। दूसरा है लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं, द बॉयज कैन प्ले क्रिकेट। लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं, द बॉयज कैन प्ले क्रिकेट। अगर आपको बोलना हो लड़के लूडो खेल सकते हैं, लड़के हॉकी खेल सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग द बॉयज कैन प्ले का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे विल हैव टू का यूज करना। विल हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। जब आपको बोलना हो मुझे जाना पड़ेगा तो अंग्रेजी में बोलो आई विल हैव टू गो। दूसरा है ही विल हैव टू सी, उसे देखना पड़ेगा, ही विल हैव टू सी, उसे देखना पड़ेगा। अगर आपको बोलना हो उसे खाना पड़ेगा, उसे लिखना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा, उसे आना पड़ेगा, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग ही विल हैव टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा। ही विल हैव टू डू, उसे करना पड़ेगा, ही विल हैव टू डू, उसे करना पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग कई सारे सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोल सकते हो ना। तो नेक्स्ट है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आपको किसी से पूछना हो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं तो अंग्रेजी में बोलो कैन यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। कितनी आसान अंग्रेजी है, सीखोगे तभी सीख पाओगे। तो नेक्स्ट है क्या आप इसे दोहरा सकते हैं, कैन यू रिपीट दिस। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं, कैन यू रिपीट दिस। नेक्स्ट है क्या आप मुझे सुन सकते हैं, कैन यू हेयर मी। ऐसा आप लोग बोलते हो ना क्या आप मुझे सुन सकते हैं, तो अंग्रेजी में बोलो कैन यू हेयर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप मुझे बता सकते हैं, कैन यू टेल मी। जब आपको बोलना हो क्या आप मुझे बता सकते हैं तो अंग्रेजी में बोलो कैन यू टेल मी। अगर आपको बोलना हो क्या आप मुझे दिखा सकते हैं, क्या आप मुझे दौड़ा सकते हैं, तो इस तरीके से कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है क्या आप धीरे बोल सकते हैं। ऐसे वाक्य आप लोग बोलते हो ना रोज, क्या आप धीरे बोल सकते हैं तो अंग्रेजी में बोलो कैन यू स्पीक स्लोली। क्या आप धीरे बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक स्लोली। नेक्स्ट है क्या आप इसे लिख सकते हैं, कैन यू राइट दिस डाउन। क्या आप इसे लिख सकते हैं,
कैन यू राइट दिस डाउन। एक ही वाक्य से कितने सारे सेंटेंस बन गए। इस तरीके से आप लोग भी सीख जाओगे अगर आप लोग रोज देखोगे वीडियो को। तो नेक्स्ट है, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं। कैन यू ओपन द डोर। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं। कैन यू ओपन द डोर। नेक्स्ट है, क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं। कैन यू क्लोज द डोर। अगर आपको बोलना हो क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं तो अंग्रेजी में बोलो कैन यू क्लोज द डोर। ऐसे वाक्य रोज बोलते हो, अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट है, मुझे उससे बताना चाहिए। आई शुड टेल हिम। जब आपको बोलना हो मुझे उसे बताना चाहिए तो अंग्रेजी में बोलो आई शुड टेल हिम। दूसरा है, मुझे वहाँ जाना होगा। मुझे वहाँ जाना होगा, इसको इंग्लिश में बोलो आई विल हैव टू गो देयर। मुझे वहाँ जाना होगा, आई विल हैव टू गो देयर। अगर आपको बोलना हो मुझे वहाँ खाना होगा, मुझे वहाँ लिखना होगा, मुझे वहाँ पढ़ना होगा, तो इस तरीके से भी आप लोग कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है, मैं सीख सकता हूँ। आई कैन लर्न। मैं सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न। दूसरा है, मैं समझ पाया। आई कुड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, मुझे रुकना पड़ा। आई हैड टू स्टॉप। मुझे रुकना पड़ा, आई हैड टू स्टॉप। दूसरा है, मैंने कोशिश की होती। आई वुड हैव ट्राइड। नेक्स्ट है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टडी। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी। दूसरा, मैं काम कर रहा था। आई वॉज वर्किंग। मैं काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग। ऐसे वाक्य रोज बोले जाते हैं। तो नेक्स्ट है, तुम्हारा खाना हो गया या नहीं। आर यू डन ईटिंग और नॉट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, तुम्हारा खाना हो गया या नहीं तो अंग्रेजी में बोलो आर यू डन ईटिंग और नॉट। इसी प्रकार से दूसरा भी है, तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं। आर यू डन स्पीकिंग और नॉट। तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं। आर यू डन स्पीकिंग और नॉट। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। तुम्हारा खाना हो गया या नहीं, तुम्हारा पढ़ना हो गया या नहीं, तुम्हारा लिखना हो गया या नहीं। तो इस तरीके से कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।